तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम इंद्रजीत है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 3 तारीख के लिए जो एनालिसिस वीडियो डाला था, ठीक है। तो उस पे देखो कितने अच्छे से काम किया लेवल ने। मैं बैंक निफ्टी की चार्ट देख रहा हूँ, तो मैंने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में दोनों में दिया था, दोनों में काम किया है, ठीक है। तो फिलहाल हम निफ्टी के चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट में कैसा हुआ था, कैसा वर्किंग आया था, ठीक है। तो हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे 5, पहले 15 मिनट का, ठीक है। तो हमें देखो कितना अच्छा लेवल देखने को मिला था। मैंने जो लेवल दिया था प्रॉपरली, ठीक है, उसमें उसमें देखो कैसे यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके बीच में ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा प्राइस एक्शन लेवल था, तो जैसे रेजिस्टेंस लेवल था ना, जो मैंने लगाया था बाद में, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे मेरा जो सेलिंग का वो बना था, यहाँ से मैंने सेल किया था उस दिन भी, ठीक है। तो ये देखो लेवल में 15 मिनट के लेवल में क्या आया, देखो इवनिंग स्टार का है, ये भी फेलियर आया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, ये भी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा बुरा प्रीमियम ही नहीं बढ़ा था, 5-10 पॉइंट ही बढ़ा था बस इतने देर में ही। जो प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ा वो इस कैंडल में बढ़ा था, ये कैंडल है, बाकी इनमें नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे किया था इसने। ये देखो जो ये रिएक्शन था ना, ये थोड़ा सा जो छोटा सा ही रिएक्शन था, जो पैसे बनाया पहले तो ये 2 कैंडल में पैसे बने 5-10 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई उतना पैसा नहीं बनता, पर पुट साइड में सही प्रीमियम बढ़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम अच्छा बढ़ा था और यहाँ पे सारा डीके हो गया था प्रीमियम। तो हम जैसे कि हम बात करते हैं ना अपने, कि हम जो लेवल देते हैं वो लेवल कैसे देते हैं, ठीक है। जो अब जो लेवल होने वाला है 6 तारीख के लिए, जो एनालिसिस है ये, ठीक है, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर लेवल के बेसिस पे काम करोगे तो, ठीक है। तो आप जैसे कि हम पहले चलेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली, ये देखो 1 डे। तो मैंने कि जैसे बोला था कि मार्केट में गैप अप होगा, 2 दिन से कंटिन्यू गैप अप ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ है मार्केट में। अब मार्केट में मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि देखो ये जो फिबोनाची जो ट्रेंड था, मैं वो बताऊंगा आपको अभी। ऑलवेज ट्रेंड लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रेंड जो आएगा कहाँ से आएगा मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो यहाँ से आएगा, इस जगह, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। तो अब आप मार्केट में देखो क्या देखने को मिलेगा आपको। ये लेवल देखो, यहाँ से देखो ये 328 पॉइंट का है ना, ठीक है। 382 पॉइंट का जो है ये लेवल, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कैसा रिएक्शन खाया है। और आप मेरे को मैं एक चीज दिखाता हूँ इसमें मार्केट में, ये देखो ये जो मूव आया था, ये देखो यहाँ से देखो, ये इस लेवल से आ गया था, ये देखो 236 लेवल का जो पॉइंट पॉइंट था उस लेवल से आया था रिएक्शन, ठीक है। और मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला आया था, सेकंड वाला कहाँ से आया था, सेकंड वाला भी वहीं से आया था, ठीक है। फिर ये एक मार्केट में ट्रेंड लगाइए, उसके बाद ये देखो ये भी वहीं से वहां तक नहीं आया, उसके बाद पुल बैक हो गया। तो हम ये ट्रेंड नहीं, हम ये दूसरे वाले लेंगे, ये लेंगे। तो एग्जैक्ट कहाँ से आया, इससे आया है। अब जो ये रिवर्सल आ रहा है, जो ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये इस लेवल से आ रहा है, ठीक है। ये 382 पॉइंट के लेवल जो है इससे आ रहा है रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमें क्या देखना है यहाँ पे, ये कौन से लेवल के पास आने की एक्ट करेगा। जो ये लेवल जो मैंने बता रखा है, काफी दिन पहले का लेवल है, ठीक है। इससे ऊपर एक लेवल आ रहा है, ठीक है। तो रेड लेवल जो आ रहा है ना मैक्सिमम, ये यहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखना क्या चाहते थे, मैं जो आपको दिखाने वाला था, ये देखो ये ऐसे लेवल आ गया। और दूसरी रीजन मैं बताता हूँ जो हम टारगेट के लिए लेते हैं या मार्केट के ट्रेंड देखने के लिए। तो ये देखिए मार्केट में ये ट्रेंड आ गया, ठीक है। मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है, पहले तो मैं आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं पहले। ये देखो मार्केट में क्या है, ये देखो मार्केट में ये लोअर लो स्टार्ट हुआ था यहाँ से,
ठीक है, देखो कुछ सेम सिनेरियो यहीं पे है। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, चलो, और उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट एक अपर ट्रेंड में था, ये हाई था, ये लो था। पिछले बार की तरह देखो, ये लो, ये हाई, लो, हाई, फिर लो कितना बड़ा लगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखो हाई, उसके बाद ये लो देखो कितना बड़ा लगा है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये हाई लगाया है, हाई काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये लो है। और उसके बाद ये हाई देखो कितना छोटा है, और उसके बाद ये लो है। उसके बाद जो ये हाई लगाया है, हाई से हाई छोटा है। ठीक है, और जो लो से लो बड़ा है, तो क्या होगा, लो और लो में मार्केट जो है आ चुका है। ठीक है, तो अभी के जो लेवल होगा, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो मैं बताने वाला हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे एक हाई लगाने के लिए आ रहा हो, और हाई लगाने के बाद ये लो लगा दे, लो लगाएगा बड़े वाला, जैसे यहाँ 3 कैंडल में ये मिला है, वैसे ही हो सकता है इधर मिल जाए। ठीक है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो दूसरी चीज है, देखो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज से। ठीक है, तो मार्केट में जो एक ट्रेंड है, ये देखो, ये ट्रेंड दिख गया आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके उस पर। ये देखो, तो जैसे कि वहां से उस लेवल से रिएक्शन आया था। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, 382 यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया था। ठीक है, अब इधर क्या है, जो ये लेवल देखूंगा, दो लेवल, एक इससे ऊपर गया है और एक इसके नीचे का बीच का है। तो ये जो लेवल आ रहा है आपका, ये क्या कहते हैं, 19,552 का। ठीक है, ये एक हैवी रेजिस्टेंस का काम आ सकता है। ठीक है, एक दो दिन के अंदर। ठीक है, या एक्सपायरी तक। ठीक है, या एक्सपायरी तक, या एक्सपायरी से पहले ये लेवल तक हम देखने को मिल सकता है। और इस लेवल से, ठीक है, जो ये लेवल है, जो 0.5 का लेवल है ना ये, ठीक है, 19,550 करीब का। ठीक है, इस लेवल से अगर आता है रिएक्शन, तो काफी अच्छे सा अच्छा गिरेगा या ऊपर जाएगा, यानी कि इसका ब्रेकआउट आता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50% एरिया है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लेवल है, अगर यहाँ से अगर आता है उल्टा, ठीक है, इन दोनों जगह से उल्टा तो आना चाहिए, लेकिन हैवी रेजिस्टेंस ये आ रहा है। ठीक है, जो हैवी रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है, लेवल तो मैं आपको दे दिया हूँ। एक देखो, एक लेवल है 19,550 का, दूसरा लेवल है 19,433 का, वो 19,435 का, और जो बाकी लेवल है मैं आपको समझा ही दूंगा अभी। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं कहाँ पर, ठीक है, इसके लिए जाएंगे हम। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, तो आवरली टाइम पे देखोगे कितना अच्छा, देखो कंसोलिडेट, यानी कि मार्केट ने टेस्ट किया है। ठीक है, देखो ये लो था, ये हाई, अब 1 आवर का हाई लो देखो। ठीक है, ये देखो, ये लो कितना बड़ा लगा दिया, हाई छोटा। ठीक, फिर हाई लो छोटा, इसके बाद हाई देखो ये लगाया था, लो ये लगाया, फिर हाई में गैप अप हो गया। यानी कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, मार्केट देखो इतना लंबा लो लगाने के बाद एक छोटा सा हाई, ठीक है, उसके बाद एक लो। ठीक है, लेकिन गैप अप हो जाता है, उसके बाद ऐसे रिटेस्ट आ रहा है, फिर देखो ये आया। और मैंने बोला भी था मार्केट ऐसे होगा। ठीक है, तो कल के दिन अगर मार्केट में गैप अप होता है, 6 नवंबर को अगर मार्केट गैप अप होता है, तो हम ट्रेड कैसे करना है हम वो बताएंगे। ठीक है, गैप अप होते ही यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और सस्टेन करेगा जहां पे सस्टेन किया, और जैसे देखो, ये देखो, ये कैंडल देखो, जैसे ही ये होगा, जैसे ऐसा कैंडल, जैसे इवनिंग स्टार है ना, वैसे अगर बनता है ऊपर की साइड में, मॉर्निंग स्टार वगैरह या डोजी हो गया, किसी हिसाब से बनता हो, चाहे इन्वर्टर हैमर हो गया या हैमर हो गया, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, ट्रेड आएगा बाय सिंपल। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, या इससे नीचे ओपन होता है, अगर इससे नीचे ओपन होगा, ठीक है, तो मार्केट एक थोड़ा नीचे अन पुल बैक आने की कोशिश करेगा। बाकी मैं जो बोलूंगा ना, यहाँ पे मार्केट जैसे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से गिरा, यहाँ से सीधा गया, अगर यहाँ पे बीच में ओपन हुआ डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से रिएक्शन खाना चाहिए, एक लो लगाना चाहिए। ठीक है, लो कौन सा होगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो आपका लो होगा ना, मैं आपको पहले लो समझा देता हूँ कि लो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, लो देखो, लो समझाता हूँ मैं, लो क्या होता है। ठीक है, तो लो हमें, एक देखो, ये देखो, एक मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, अगले ने क्या किया,
लो लगाया, पर लो क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब ये जो हाई लगाएगा प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे आए। ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो ये डबल डबल टॉप है। ठीक है, ये इसका कंफर्मेशन कर देगा यहाँ रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, अब ये क्या करेगा, या तो इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, ऐसे ब्रेकआउट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये रिटेस्ट आएगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट फेल भी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये आएगा और उसके बाद जाएगा तो काफी अच्छा है। और दूसरी बात, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, जैसे यहाँ तक करेगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। अब देखो, ये ऐसे करके गिर सकता है, जाएगा तो ऐसे जाएगा और गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये हमारा जो होगा ना कंफर्मेशन होता है। ये देखो, मार्केट एक अपर ट्रेंड में था, गिरा। ठीक है, या फिर यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर हो गया, बूम। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ब्रेक डाउन आ गया और रिटेस्ट किया, फिर बिक गया। इस तरीके से मार्केट में जो है ओवरऑल ये ट्रेंड चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है लो और लो और हाई का कंफर्मेशन चलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसका अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। अब जो मैं लेवल है, मैं लेवल बताने वाला हूँ। तो लेवल प्लीज ध्यान से देखना, इतना जो लर्निंग पर्पस के लिए मैं बनाता हूँ और जो मैं ये चाहता हूँ कि बंदे सीखे। ठीक है, मेरा वीडियो पर्पस बनाने का बस एक ही चीज है कि बंदे सीखे। ठीक है, और जो पैड कोड्स का हिस्सा आजकल बन रहे हैं वो ना बने। ठीक है, क्योंकि देखो, ये सब मार्केट में जो है कुछ भी है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्राइस एक्शन ही अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि भाव ही भगवान है, ये आप जानते भी होंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लेवल देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो जो एक लेवल आ रहा है हमारे लिए, ये 19,320 का है। ठीक है, और सेकंड लेवल है 19,268 का। और जो सपोर्ट लेवल आ रहा है अब, ठीक है, 19,178 का, जो हैवी सपोर्ट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 19 19,000 का लेवल लगा सकते हो, 19,000 या 19,050 का लेवल। ठीक है, और बाकी ये सारे लेवल आपने जो पहले लगा रखे होंगे तो काफी अच्छे से आपको पता होगा, यानी कि ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, पहले निफ्टी का हम ऑप्शन चेन दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, जो इसमें से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा और जो ये सपोर्ट निकालूंगा, वो देखने वाला होगा, वो काफी ज्यादा अच्छे वाला होगा। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। ये देखो, ये 19,300 पे क्या है, एक मेरे को यहाँ पे ये 1.25 लाख की पोजीशन दिख रहा है और इधर कुछ नहीं है, तो इतना कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस कौन सा है, ये 19,400 का, क्योंकि इधर बहुत ही कम है। 19,400 का रेजिस्टेंस है और इधर है 19,200 पे। देखो, फिलहाल लड़ाई है एक किस्म से। ठीक है, तो उसके बाद 19,000, 73,000 प्लस 32,000, खास नहीं है, ये 19,000 प्लस 19,000। ठीक है, तो ये लेवल है। तो 19,000 का एक्सपोर्ट आ रहा है लेके निकल के हैवी। 19, ये ध्यान में रखेंगे, 19,100 और 19,000 का लेवल सपोर्ट का है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो ये 19,300 और 19,400 का हैवी रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन 19,500 का उससे भी ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। सबसे हैवी रेजिस्टेंस है 19,500 पे। ठीक है, जो मेरा प्राइस एक्शन में भी है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो वही सेम सिनेरियो है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये मार्केट में ओपन कर रखा था इसको। ओके, तो पहले हम इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं इस ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी में लेवल आ रहा है निकल के, काफी अच्छा है। ये भी मैं वही बात बता रहा था, इसमें भी वही चीज समझा रहा था आपको। तो ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, तो यहाँ तक इसमें आया नहीं है, इसमें इस लेवल तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आ सकता है, यही है इसका जो लेवल है।
43,720 का लेवल है ये एग्जैक्ट। और अभी कितने पे चल रहा है मार्केट? ये 43,300 कुछ, ये 6 पे है, 43,300 लगा के चलो। तो अभी जो लेवल आ रहा है निकल के, ठीक है, जो 43,700 का लेवल आ रहा है निकल के, वो हैवी है, ठीक है। और जो उससे भी हैवी है, जो आपको है 50% का लेवल, वो है 44,600 कुछ, 643 का, 650 का लगा के चलो, ठीक है, 43,650 का, जो हैवी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें ले चलता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही करने वाले हो अभी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लेवल आ रहा है, देखो इसमें भी कितने अच्छे से वर्क किया है, बैंक निफ्टी में भी तोड़ने का भी कोशिश किया, पर इसमें डबल टॉप बना रखा है, ठीक है। तो मार्केट कैसे गैप अप होगा, गैप अप ओपन होगा, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होता है मार्केट का। तो कैसे ट्रेडिंग करना है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मार्केट के बीच में ओपन हो सकता है, ठीक है, तो बीच में ओपन होने के बाद देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे हम सेल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अगर सेल का कोई कैंडल मिलेगा या कोई पैटर्न मिलेगा, तो हम यहाँ से सेल की पोजीशन एग्जैक्ट बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक सेलर यहीं पर है और दूसरा सेलर हमारे को यहाँ पर है 44,600 पे, ठीक है। तो मार्केट जो है अपना पैटर्न पूरा करना चाहता है, ठीक है, और यहाँ से हो सके तो अपना रिवर्सल कर दे, ठीक है, पुट साइड की तरफ के लिए। तो इस यहाँ से जो हमारे लेवल है, वहां से हमें, ठीक है, देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जब 44,000 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 44,200 के ऊपर जाता है, तब हम थोड़ा बाइंग का सोच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो हैवी बाइंग सोचना है हमें, तो यहाँ से सोचना होगा 44,600 से, ठीक है। तो इसीलिए जो लेवल को है, जो ये लेवल है, सबमिट लेवल है, क्या बोलते हैं इसको, तो 43,800 का लेवल है, और उसके बाद जो है 44,200 का लेवल है, 180 का लेवल है, मैक्सिमम 200 का लेवल है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी ये सारे के सारे देखोगे तो लोअर लो का पैटर्न है, ठीक है। देखो ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई लो लो, ठीक है। उसके बाद एक फिर हाई लगाया, लो लगाया, हाई और लो तो लगा रखा है, ठीक है, पर लो छोटा दिख रहा है और हाई भी छोटा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से लग रहा है कि गैप अप होता है तो कैसे ट्रेड करना, गैप डाउन होता है तो कैसे ट्रेड करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे तो फ्लाइट ओपन होता है तो मार्केट में ओपन होते ही थोड़ा सा वेट करना, बाकी उसके बाद सेल कर देना, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है कल के दिन, ठीक है। तो अभी हम आपको इसकी ऑप्शन चैन देख लेते हैं, जो बैंक निफ्टी का है, हम उसकी ऑप्शन चैन देखते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है हमें 43,400 पे, देखते हैं क्या है 43,400 पे, तो वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। 43,500 पे देखते हैं, तो 43,500 में मेरे को एक ये रेजिस्टेंस मिल रहा है 43,500 का, और उसके बाद हैवी रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, हैवी रेजिस्टेंस तो फिर 44,000 का है, 44,000 का बहुत ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो सपोर्ट देखने के लिए हम डाल करेंगे 43,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, और उसके बाद जो सबसे हैवी सपोर्ट कौन सा है वो देखेंगे। सबसे हैवी सपोर्ट जो है आपको दिखेगा इसमें, ये 42,500 का सबसे हैवी सपोर्ट है, ठीक है। और जो 42,500 हो गया, देखोगे 42,500 का सपोर्ट निकल के आ रहा है एक, उसके बाद 43,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 43,500 का, ठीक है। पहले हम सपोर्ट देख लेते, उसके बाद रेजिस्टेंस देखेंगे ना, था यार, बोल भी जाता। 43,000 का सपोर्ट है, 43,500 का सपोर्ट, 42,500 का सपोर्ट है। हाँ, 42,500 का सपोर्ट है, जो ये लेवल का आ रहा है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इससे ऊपर ही आया हुआ है, ठीक है। इसमें दिखा रहा है तो इतना चलता है 500, ये तो 50-60 पॉइंट के ऐसे चलता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के पास है तो ये काफी अच्छा वर्क कर सकता है ये लेवल, ठीक है। अब देखते हैं हम 43,000 का। इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। मैं आपका ये भी लगा ही देता हूँ, 42,500 का भी लगा ही देता
ये लो मैंने लगा दिया, 42,500 का सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। और 43,043 का भी सपोर्ट लगा दिया। जो रेजिस्टेंस है अब हम वो देख लेते हैं एक बारी। तो रेजिस्टेंस देखते हैं हम। तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे लिए 43,500 का, ठीक है, और दूसरा आ रहा है 44,000 का। 43,500 और 44,000। 43,600। तो 43,500 मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक जैसे ही नॉर्मली ये सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यही है, ये सपोर्ट है, ठीक है। और इसको जितना नीचे लोगे तो वैसे ये आएगा, ठीक है। 43,600 का आ रहा है, ठीक है। 43,500 को सपोर्ट दिख नहीं रहा है प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस अब हम देखते हैं 44,000 का। तो 44,000 के एग्जैक्ट लेवल तो है हमारे पास, 44,200 का है। तो काफी अच्छा वर्क कर सकता है ये लेवल, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऑप्शन चैन भी बताता हूँ साथ में आपको, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है, लाइक एंड कमेंट करो, ठीक है। और जो मैं कोर्स लॉन्चेज करने वाला हूँ आज, मैं उसकी भी जो कोर्सेज जैसे जैसे कोर्स होंगे मेरे, ठीक है, उसकी जो पोस्टर है, बैनर है, अपडेट हो जाएगा आज, ठीक है। अपडेट भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग, ठीक है। गुड नाइट।